हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजेजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो कल जो हमने टारगेट्स दिए थे, एक बार पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर 69,993 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो हमें यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन हुआ है, वो लो वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी। कल एंट्री नहीं बनी है किसी भी साइड पे सिल्वर में, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने ये वाला जो टारगेट है इसको हिट कर दिया लास्ट में आकर। और अपसाइड के लिए मार्केट ने हमने डिस्कस किया था कि अगर 70,182 ब्रेक होता है तो 70,300 हमारा टारगेट रहेगा। ये भी एक ही कैंडल में अचीव हो गया, तो ये भाई हमारा जो टारगेट है, ये एंट्री नहीं बन पाई यहाँ पर, लेकिन टारगेट मार्केट ने हिट किया है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे इस केस में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो जरूर आपके लक ने आपका साथ दिया होगा और यहाँ पे आपकी एंट्री भी जो है क्लोज हो गई होगी। लेकिन अपसाइड के लिए ट्रेड भी नहीं हम ले पाते थे, ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है बहुत छोटी बड़ी कैंडल बनी है और एक ही बारी में इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक्सजेजी यूएसडी के ऊपर कि उसके ऊपर किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बॉक्स बना है। हमने बॉक्स कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अगर इस बॉक्स के अंदर एंट्री लेती है तो हमारा टारगेट रहेगा 22,7806,096, ये वाला लेवल जो है ये हमारा टारगेट रहने वाला है, जो कि मार्केट ने हिट भी किया, मल्टीपल टाइम सेट किया है। और इस जोन के अंदर हमने कहा था कि हमें ट्रेडिंग नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर किसी भी टाइम पर आकर बाउंस बैक कर सकती है या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आई है, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दी है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हिट कब किया, मार्केट ने इस कैंडल पे हिट किया यहाँ पर आकर। तो यानी कि यहाँ पे मार्केट आकर बाउंस बैक कर रही थी वापस, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ। मार्केट यहाँ पे विक के साथ आई नीचे, उसके ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। और इसी पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आई है, लेकिन लो वॉल्यूम था यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने इमीडिएटली बाउंस बैक किया और अपसाइड की तरफ जाकर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला टारगेट, इसको हिट किया है। तो यहाँ से अपसाइड के टारगेट्स मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट हुए और यही हिट भी हुए। इससे ऊपर हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट हमारे 22.78 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ तक का, लेकिन मार्केट ने देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल छोटा सा क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ और विक भी काफी लंबी आई है। तो लंबी विक जो होती है वो थोड़ा सा वीकनेस को दर्शाती है, जितनी ज्यादा लंबी विक होगी वो साइड की तरफ की वीकनेस को शो करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा ऊपर तक गई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलिंग 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 और मार्केट यहाँ पे सेलिंग करते करते नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोज हो गई। इसलिए मार्केट साइडवेज आ गई, मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम नहीं ले पाई। ठीक है, तो लंबी विक जो होती है वो एक तरह का वीकनेस शो करती है मार्केट में, इसलिए यहाँ पे भी हमें सेलिंग शो हुई ज्यादा और उसके मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर गई। ठीक है, तो हमारे अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, इसमें मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट हुए और मल्टीपल टाइम्स अचीव भी हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे के लिए कि मंडे को किस तरह का मोमेंटम आ सकता है और क्या लेवल्स रहने वाले हैं हमारे मंडे के लिए। तो एक्सजेजी यूएसडी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डे के चार्ट पे स्विच करते हैं। तो देखिए डे के चार्ट पे अभी मार्केट जो है इस एरिया में आई हुई है, यहाँ पर आई हुई है, और अगर इसी के पैरेलल आप देखें तो यहाँ पर मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुकी है। इसके सामने अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट में विक आई है यहाँ तक और वापस बाउंस बैक कर गई है। यहाँ पे भी देखिए विक काफी नजदीक आई थी, इसके बाद वापस पीछे की तरफ चली गई है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और इस लेवल से नीचे देखिए ये वाली कैंडल ने क्लोज दिया है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद कॉन्टिन्यूसली हमें 3 दिन अपसाइड का मोमेंटम मिला। उसके बाद फिर से हमें एक कैंडल में यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज होती हुई नजर आई, उसके बाद फिर से हमें अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। तो देखिए मार्केट अगर इस लेवल से नीचे जा भी रही है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली हमें छोटी छोटी सी बॉडी के साथ कैंडल्स देखने को मिल रही है। लो वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा हमें अच्छे पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पे वीकनेस बनती हुई नजर आ रही है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम अच्छा ले सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन उससे पहले अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमें बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुआ है। ये बॉक्स जो है हमें अपसाइड की तरफ का मोमेंटम स्ट्रांगली नहीं लेने दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ पे एक जो है डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है। लेवल्स को थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे।
ठीक है, ये लेवल्स है हमारे, और ये डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी मार्केट इस ट्रायंगल में भी है और ये बॉक्स भी बीच में है, साथ के साथ हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस भी हैं ये भी हमें होल्ड कर रही हैं। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है मंडे को, सेम वही चीज है जो हमने कल के लिए जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर एंट्री लेती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22.7809 का। लेकिन अगर मार्केट बॉक्स के अंदर यहाँ से एंट्री लेती है तो हमारा सबसे पहले जो टारगेट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगी। तो 1 आवर के चार्ट पे आप ये ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद अगर ब्रेक किया तो हमारे पास 22.78 का टारगेट रहेगा। लेकिन इस छोटे से एरिया में हम ट्रेड नहीं प्लान कर पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से एंट्री लिया तो अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट किया और उसके बाद इसको ब्रेक किया तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ हम एंट्री भी ले पाएंगे क्योंकि स्पेस काफी अच्छा बना हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कौन सी जगह पर क्रॉस ओवर कर रही है, उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी। और अदरवाइज अगर मार्केट 22.7809 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस बॉक्स के टॉप तक का, यानी कि 22.919 तक का हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, जो एग्जैक्टली ये वाली पीक भी है। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। बाई साइड के लिए डाउन साइड पे हमें फिर से ये जोन रहेगा हमारा। ये जो एरिया है हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया है, इस एरिया में हम जो है ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और डाउन साइड पे अगर हमें जाना है 22.65 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हुआ हाई वॉल्यूम के साथ तो 22.54 हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। इसमें जो ये ब्लैक लाइन है उसको हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हमारा टारगेट रहने वाला है। और 22.65 हमारा डिसिसिव लेवल है, ये ब्रेक हुआ डाउन साइड पे तो हमें सेल साइड जाना है। और अगर मार्केट ने इस बॉक्स के अंदर एंट्री ली तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन रहेगी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमारा सेकंड टारगेट 22.789 का रहेगा, ये वाला लेवल। और इसको भी ब्रेक कर दिया तो हमें ये बॉक्स का जो हाई है ये हमारा टारगेट रह सकता है। तो और मंडे को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ रहा है तो हमारी जो एनालिसिस है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो हमारे जो मूव्स हैं वो भी छोटे रहेंगे, तो इसलिए छोटे टारगेट्स लीजिएगा मंडे को, ज़्यादा बड़े टारगेट्स कैरी मत कीजिएगा क्योंकि मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डाटा नहीं रिलीज हो रहा है किसी भी कंट्री का, तो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम रह सकता है और मोमेंटम भी थोड़ा सा कम रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर की कि सिल्वर में किस तरह का मूव आ सकता है या क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। देखिए सिल्वर भी साइडवेज चला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो साइडवेज चला हुआ है सिल्वर। यहाँ पर डे के चार्ट पे चलते हैं एक बार। यहाँ से मार्केट जो है काफी नीचे की तरफ आ चुके हैं। अगर इसी पे देखें हम तो देखिए प्रीवियसली अगर हम हिस्ट्री चेक करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है सिल्वर में, और एक्जैक्टली इसी पॉइंट में मार्केट अभी सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में मार्केट अगर सपोर्ट को नहीं तोड़ पाती है तो यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड मोमेंटम ले सकती है। तो अभी ये हो गया एक लॉन्ग टर्म का व्यू। अब हम शॉर्ट टर्म पे चलते हैं, बनावे के चार्ट पे स्विच करते हैं और जो लेवल्स हमारे जिस पर हम काम कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट एक जोन के अंदर है और ये जोन हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, ये बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मार्केट इस बॉक्स के अंदर अंदर है और इस बॉक्स में ही मार्केट जो है सस्टेन कर रही है, इससे बाहर नहीं निकल पा रही है, बाहर ना ही डाउन साइड पे जा पा रही है ना ही अपसाइड पे सस्टेन कर पा रही है। ठीक है, तो ये लेवल्स जो है अभी हमारे लिए काम करने वाले, हेल्प करेंगे हमें। अगर मार्केट यहाँ से इस बॉक्स के नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट और इमीडिएट टारगेट 69,756 रहेगा फर्स्ट टारगेट। इसको ब्रेक कर दिया तो 69,511 हमारा टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया यानी कि 69,993 वाले लेवल को ब्रेक किया जो बॉक्स के अंदर अंदर ही है, तो हमारे को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 70,182, सेकंड मिलेगा 70,300 और 70,501। तो बॉक्स के अंदर अंदर ही अपने टारगेट्स रखें क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा, इसलिए छोटे टारगेट्स रखें और छोटे टारगेट्स में छोटे प्रॉफिट्स के साथ ही हम एग्जिट भी लेंगे। रीजन उसका ये है क्योंकि मार्केट जो है कल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर चलेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी भी तरह से एंगल क्रिएट कर सकता है, ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, किसी के लिए कोई लेवल जो है उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो उसके बेसिस पे मार्केट जो है छोटे छोटे मूव्स में ही चलेगी। तो इसलिए आप इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए। हमारा डिसिसिव लेवल इस टाइम पे 69,993 है और डाउन साइड के लिए हमारा जो डिसिसिव लेवल इस रेक्टेंगल का बेस है यानी कि 69,880, ये हमारा डिसिसिव लेवल है। और बाकी के जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट एरियाज हैं, तो उनको हम ग्रीन कलर कर लेते हैं। तो ये लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं, ये लेवल्स हमें कल काफी मंडे को काफी हेल्प कर सकते हैं।
अब अगर फंडामेंटल की बात करें तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं आ रही है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को नहीं मिल सकता है। तो छोटी बहुत न्यूज़ आ रही है, इंडिया की न्यूज़ है, इंडिया का काफ़ी अच्छा डाटा आ रहा है जिसकी वजह से ऑप्शंस में हमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए आप जो डाटा एनालिसिस की वीडियो हम अपलोड करते हैं आपके लिए, उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया में किस टाइम पे कौन सा डाटा आ रहा है और उसके ऊपर हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है, ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, तो एक्सेस का लिंक जो हमने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किस तरह से आपने ओपन करना है, उस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही किस तरह से ओपन करना है, कैसे फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, इन सारी वीडियोस के लिंक्स भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं। आप अगर उनको गो थ्रू कर लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज का आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।